नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा पार्ट 8 तक हमने 12 चैप्टर कर लिया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 12C के कुछ 5 सवाल कर लिए थे। आज हम 6ठा सवाल ले रहे हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके वीडियोज़ के। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहे तो नीचे मेरी इंस्टा ID आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपका एक अप्रिसिएशन हमें और ऊर्जा से काम करने की ऊर्जा देता है। ठीक है, चलो पहला हमने इस पार्ट का जो 6 नंबर का सवाल है 12 से एक्सरसाइज का वो लिया है। वही सारी मेथड है, देखेंगे कुछ नया इसमें मिलेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मुझे किसमें चेंज करना है, तो इसे हमें चेंज करना है एक कंप्लीट स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग के रूप में। लेकिन उससे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ 2 है तो इस 2 को मैं कॉमन लूँगा। तो देखो यहाँ से हमने dx अपॉन इसे रूट में 2 को कॉमन लिया तो 2 बाहर। अब भाई 5 के पास तो 2 नहीं है इसलिए बटे में 2, 7 के पास भी 2 नहीं है इसलिए बटे में 2, और x माइनस यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये जो 2 है इसे बाहर निकालूंगा तो मैं कैसे बाहर आएगा, √2 के रूप में। तो i बराबर अपन इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन √2, और अंदर बच जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में बचेगा अपने पास 5/2 माइनस 7 2/2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिख तो रहा ना आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा हमें, लेकिन अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 चाहिए होता है, ये माइनस है। तो पहले मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ये अलग अलग क्यों कॉमन लिए तो आपको भी पता लग जाएगा ना। √2 को पहले कॉमन लेंगे, माइनस को बाद में लेंगे। ठीक है, dx अपॉन रूट के अंदर से मैंने, एक मिनट, ठीक है बच्चों, वो लाइट आई गई थी इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो अंदर से माइनस कॉमन ले लूँगा तो देखना, माइनस कॉमन ले लिया अंदर से तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस 7/2x क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा 7/2x, और ये वाली चीज़ माइनस 5/2 हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले ली। अब इस माइनस को अपने को कहीं नहीं लेके जाना, रूट में ही रहने देंगे, क्योंकि अगर इसे रूट से बाहर निकाल दोगे तो इमेजिनरी बन जाएगा और आपको चेक करने वाला जो आपका टीचर रहेगा वहाँ पर, ठीक है, वो इस सवाल को गलत कर देगा। माइनस को अंदर रखेंगे, उसे ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, कैसे ठिकाने लगाएंगे, तो i बराबर देखो आप लोग 1/√2 तो चल ही रहा है। ठीक है, dx अपॉन, यहाँ पर ध्यान देना आप, अंडर रूट माइनस, अब इसे हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर से तो क्या लूँगा, x लूँगा, और जो x का कोफिशिएंट है 7/2 इसका आधा लूँगा, तो प्लस का 7/2 का आधा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर। अब क्या बचा है, -5/2 बच रहा है, यहाँ पर -5/2 बच रहा। फिर हमें पता है भाई जिसका हम अंदर ये ले रहे हैं 7/4, इसका वर्ग हमें घटाना पड़ता है स्क्वायर, तो इसका घटाऊंगा। अब 7/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का 49 और 4 का आ जाएगा 16। ठीक है ना। अब अपन इसे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। इसे हम अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। -5/2 है ना, और -49/16 कितना होगा, तो यहाँ से 16 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 × 16 8 × 5 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 49, तो हो जाएगा माइनस का 89/16। अच्छा, -89 का माइनस हमने बाहर रहने दिया, 89 को ऐसे लिख सकता हूँ √89, और नीचे 16 को 4 लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर लगा सकता हूँ, लिख सकते हैं हम, है ना। तो मतलब इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का √89/4 का होल स्क्वायर। तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, तो इधर देख लो आप, i बराबर इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1/√2। ठीक है, इंटीग्रल, और आ जाएगा यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट में, ध्यान देना माइनस तो हमारा बाहर चल रहा है, x + 7/4 का स्क्वायर हमने बना लिया है। ठीक है, और इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ -89 रूट है ना अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस बाहर चल रहा है इसे अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं माइनस का सेटलमेंट करना। ठीक है, तो इसको हमने सेटल कर दिया, ठिकाने लगा दिया मतलब, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट में देखना आप, माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी, मतलब √89/4 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x + 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला भाई, कि अगर इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन dx में अंडर रूट में क्या हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा ये, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है और प्लस सी कोफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें तो ए की जगह क्या है अपने पास ये, तो ए बराबर क्या रखेंगे हम, अंडर रूट 89 अपॉन 4 रखेंगे, ठीक है। और x की जगह क्या है, तो ये पूरी चीज़ मतलब x की जगह रखेंगे हम x प्लस 7y4, है ना, बराबर नहीं है, इसे आप समझने के लिए लिखते हैं केवल, कि बच्चे कंफ्यूज ना हो ना। तो इस फॉर्मूले में देखो, जहाँ x है वहाँ ये रख देंगे, जहाँ a वहाँ ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, साइन इनवर्स x की जगह तो क्या आएगा अपना x प्लस 7y4 और a की जगह आ जाएगा रूट 89 अपॉन 4। अब यहाँ ध्यान देना, और प्लस से एक कोफिशिएंट i बराबर साइन इनवर्स, एलसीएम लूँगा, ये 4 एक्चुअल में 7 के बट्टे में, एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 4x प्लस 7, है ना। अब इसके बट्टे में जो 4 आएगा एलसीएम के बाद, वो 4 से ये 4 कैंसिल, और अपॉन में क्या बच जाएगा 89 प्लस सी। यह आपका आंसर है इस सवाल का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों, मैंने अगले सवाल लिख दिए। तो देखो 7th वाला सेम सवाल है, बस यहाँ 7 था 6 वाले जैसा है पूरा, अभी जस्ट इससे पहले जो सवाल किया ना वहाँ 7 था, यहाँ 4 आ गया। तो इस सवाल को आपको करना वैसे ही, पहले 2 कॉमन लेना, 1/√2 बाहर आ जाए, फिर माइनस कॉमन लेना और वो साइन इनवर्स वाला सेम सवाल है, बस 7 की जगह यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप करोगे वाला सवाल, 8th वाला मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक आध सवाल तो कर लेना क्योंकि सेम है, वो फोकट में करवाऊंगा, आप देखोगे नहीं, समय और बर्बाद होगा, इसकी जगह एक सवाल ज़्यादा करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला सवाल मैं करवा देता हूँ, ये भी वैसा ही है पर थोड़ा सा आप भी कर सकते हो, दिख ही रहा है भाई, एक्स को मैं टी मान लूँगा, सवाल पूरा पुराना बन जाएगा, पर अपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे भाई टी बराबर ई की पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, डी टी का मान निकालेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स, तो देखो ई की पावर एक्स डी एक्स या डी टी रख सकता हूँ, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, तो इक्वेशन हो जाएगी ई एक्स डी एक्स या तो डी टी, यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, रूट में है -4 ई एक्स को तो टी मान लिया इसलिए टी इसकी जगह माइनस, अब देखो ई की पावर 2x का मतलब क्या बच्चों, ई की पावर 2x का मतलब ई की पावर x का स्क्वायर, ये वापस गुणा हो जाएगा 2x, और ई की पावर x को तो हमने t बोल दिया, तो मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर, तो मतलब इस टर्म की जगह आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। देखो पुराना सवाल बन गया, बस वहाँ पर x में आता था, यहाँ t में आ गया, वापस वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे आखिरी में, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इस टी स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे और उस माइनस को रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा पूरा। तो माइनस बाहर निकाला तो अंदर ये टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, -40 भी प्लस का 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना माइनस का 5, है ना। तो अपना ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे अपन इसमें, तो वही कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करा देते हैं, इसे इधर लिख देता हूँ मैं, तो आई बराबर देखना इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, ठीक है, रूट के अंदर क्या चल रहा है तो माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर का लेंगे केवल एक टी, ठीक है, फिर ये +40 का हाफ लेंगे हम, है ना, टी का कोफिशिएंट 4 है और 4 का आधा होता है 2, तो यहाँ ले लेंगे +2 का, और फिर ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो -5t से ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम जानते हैं भाई कि जो चीज़ अंदर हमने यहाँ पर ली है आधी करके, उसका स्क्वायर हमें घटाना पड़ता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो -4 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई बराबर देखना ये क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा ये माइनस, अंदर क्या हो जाएगा तो t + 2 का होल स्क्वायर, -5 और -4 माइनस के 9। अब इस माइनस को अंदर फिर गुणा करवा दो क्योंकि अपना काम हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो -9 है प्लस का 9 हो जाएगा, और इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा t + 2, वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स वाई वाला, क्या होता है फॉर्मूला, कि भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, नींद आ रही है
ठीक है। चलो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की जगह तो रखेंगे हम t+2 और a की जगह रखेंगे 3, है ना। तो देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स x की जगह t+2 आएगा, ठीक है, और a की जगह आ जाएगा 3 और प्लस c। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया क्योंकि t तो हमने मानी हुई वैल्यू, और t बराबर क्या लिया था हमने, e की पावर x, तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो i बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स t की जगह e की पावर x प्लस 2/3, ये हमारा प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक नया सवाल आया है, इसमें हम नए तरह का सॉल्यूशन करेंगे जो पिछली वाली एक्सरसाइज में 12वीं में हमने किया था कि भाई ऊपर अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर एक नॉर्मल कोई सी भी एक लीनियर इक्वेशन अपने को दे दे, तो इस लीनियर इक्वेशन को हमें हटाना पड़ता है, और इसका दो तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, नए तरह का सॉल्यूशन है, आगे के जितने सवाल है इसी को फॉलो करके सॉल्व करना है, इसलिए अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में एक सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 1 में, और एक सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ये जो चीज़ है ये अंडर रूट सहित इसको टी के इक्वल मान लेंगे, लेट टी बराबर हम मान लेंगे अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 को। ठीक है, दोनों का स्क्वायरिंग करा दी तो इधर हो जाएगा t², और इस पे से रूट हट जाएगा x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं, तो पहले t का वर्ग का होगा इस घात का, तो हो जाएगा 2t, फिर t का होगा तो हो जाएगा dt/dx। याद है ना, अवकलन मत भूल जाना भाई, है ना, समाकलन करते करते, है ना। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x, और x का करेंगे 1, और 1 का करेंगे 0। ठीक, dx को उधर ले जाते हैं तो 2t dt बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये बाहर dx। ठीक है, अभी ऐसे चलने दो। अब पार्ट 2 में क्या, ये हम क्या कर रहे हैं, ये अभी हम एक मतलब रायता बना रहे हैं। अब रायता बनाने के लिए अपने को बघार के सामान तैयार कर रहे हैं, मसाला अपना, है ना। तो हमने कुछ यहाँ रेसिपी तैयार कर ली। पार्ट 2 में अपन क्या करेंगे, ये यहाँ से लेंगे हम क्या, x² प्लस x प्लस 1 को, इसको करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज, पूर्ण वर्ग में, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो देखो x से x² का ले लिया x, और x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और 1 का आधा क्या होगा 1/2, तो 1/2 यहाँ हमने ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बचा क्या प्लस का 1। अब हम जानते हैं जिसको अंदर हम लेते हैं आधा करके उसका वर्ग हमें घटाना पड़ता है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा -1/4, इसे घटा देंगे तो -1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4, इधर जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 बचेगा। अच्छा, इसे थोड़ा और लिख लेते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारी रेसिपी मतलब हमने अपना मसाला तैयार कर लिया, अब इसको हम फ्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अब हमें क्या करना है, तो इस सवाल को मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना, आई बराबर, सीधी लाइन खिंचाओ भाई, जब इतनी बढ़िया राइटिंग जमा रहे हैं तो अपन लाइन को टेढ़ी खींच। तो यहाँ पर देखो आई बराबर इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट x² माइनस x नहीं सॉरी प्लस x प्लस 1 और dx। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ x है, और अभी हमने जब t माना था तो हमारे पास क्या रहा 2x प्लस 1, तो हम इस x को क्या करें, इस x को हम बनाएंगे 2x प्लस 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले x चाहिए, x के साथ 2 है तो 2 लगा दिया मैंने। अब भाई 2 का मल्टीप्लाई किया तो स्वाभाविक है 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, इक्वेशन मेंटेन होनी चाहिए। ठीक, इतना कर लिया। साथ में क्या प्लस 1 है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया प्लस 1 कर दिया। अब भाई अगर 1 को जोड़ रहा हूँ तो 1 घटाना भी पड़ेगा, इसलिए -1 भी कर दिया। बात आई समझ में, तो अपना ये यहाँ पर बन गया 2x प्लस 1। ठीक, वापस सोल्व करोगे फिर ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, मतलब हमने सही रास्ते पर चल रहे हैं फिलहाल। तो अब हम इस माइनस से सेपरेट करा देंगे। कैसे, आई बराबर देखना 1/2 इंटीग्रल, अंदर में पहले सेपरेट करा देता हूँ, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1 के साथ नीचे वाली चीज़ x² प्लस x प्लस 1, और फिर माइनस से सेपरेट किया तो माइनस, और 1 अपॉन आ जाएगा अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1,
और बाहर क्या चल रहा है dx। बात आई समझ में, सेपरेट करा दिया। अब हम इंटीग्रल का साइन और dx को भी दोनों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। तो i बराबर 1/2 होल से कॉमन चलने दो, अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x + 1 और इसके साथ में लिख दिया dx अपोन में √x² + x + 1 चल ही रहा है, ठीक है, माइनस इसका भी इंटीग्रल साइन लगाया तो 1/√x² + x + 1 और साथ में आ जाएगा dx। अब बच्चों अब क्या करेंगे, तो ये देखो 2x + 1 dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने ये पार्ट 1 में सोल्व किया है तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 2t dt। तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा अपना 1/2 है ना, अंदर ध्यान देना, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं क्या 2t और dt, ठीक है। और इस पूरे को तो हमने t मान लिया रूट सहित, तो इसे मैंने लिख दिया t, ठीक, माइनस है ना, और इंटीग्रल 1 इस पूरे का अपन ने कंप्लीट स्क्वायर किया दूसरे पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 की चीज़ को उधर लिखूंगा। तो x² + x + 1 की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया, ये रूट में है इसलिए रूट को मत भूल जाना, रूट में लिख दिया मैंने x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, और पीछे dx है ना। अब यहाँ पर देखो तो t से t कैंसिल, i बराबर 1/2 है ना, अंदर देखना इंटीग्रल 2 कोफिशिएंट है इसलिए बाहर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और मैं डायरेक्ट समाकलन भी कर रहा हूँ, और 1 का समाकलन या 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खुद t हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2t, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा क्या है 1/√a² + x² वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/√, क्या है x² + a² हो तो अपन इसे, और dx हो तो इसे क्या लिख सकते हैं log x + √, ठीक है, x² + a² लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है +c, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x की जगह क्या अपने पास x + 1/2, तो देखो क्या हो जाएगा ये log, और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह x + 1/2, देखो वहाँ पर x है फॉर्मूले में, तो x की जगह x + 1/2, ठीक है, फिर प्लस √ में क्या आ जाएगा x² मतलब x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a² मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c एक कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखो 1/2 का अंदर गुणा करवा देता हूँ, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि t तो हमने माना है ना, t बराबर ये वाली चीज़ पूरी, तो देखो i बराबर अपना आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 1/2 का अंदर गुणा करूँगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से t मिलेगा, और t की वैल्यू क्या अपने पास √x² + x + 1, यहाँ पर माइनस 1/2 का गुणा होगा तो 1/2 log, और ये हो जाएगा अंदर x + 1/2 और प्लस √। अब देखना बच्चों ये वाली जो चीज़ है अगर इसे मैं फिर से सोल्व करूं तो यही है, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देता हूं, इसकी जगह क्या x² + x + 1 है ना, और प्लस c आखिरी में कोफिशिएंट। ये आपका आ चुका है सुंदर सा आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, वैसे ही सवाल है पिछले जैसा, यहाँ x + 2 कर दिया तो वैसे ही सॉल्यूशन होगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से, है ना। बस ये नीचे उन्हें फैक्टर दे दिए तो इन फैक्टर को आप वापस मल्टीप्लाई करा दो और इक्वेशन बना दो। तो देखो मैं इधर गुणा कर लेता हूँ भाई, x - 2 का किस में गुणा कर रहा है, x - 3 में, तो क्या होगा, तो x का x में होगा तो x² x का -3x फिर -2x और प्लस का 6, यही होगा ना, हाँ, तो हो जाएगा x² -5x और +6 है ना, मतलब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिख देते, तो अपन फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, i बराबर यहाँ पर ऊपर चल रहा है x + 2, यहाँ dx होगा बिल्कुल, ठीक है, और √, में इन फैक्टर का गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² -5x + 6। अब वही पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे इनको, है ना, पार्ट 1 में और इधर पार्ट 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना। पार्ट 1 में अपन क्या करेंगे, तो पार्ट 1 में अपन इस पूरी इक्वेशन को t मान लेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था, तो लेट अपन ने मान लिया t बराबर √x² -5x + 6, ठीक है ना, दोनों तरफ के स्क्वायरिंग करा दी तो t² बराबर हो जाएगा x² -5x + 6, ठीक है,
टी का करेंगे डिफ्रेंशिएट कराएंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो हो जाएगा 2t और dt अपॉन dx। ठीक है, इधर होगा तो हो जाएगा 2x और -5 x का 1 और +6 का तो 0। तो अपन यहाँ 2t dt बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x - 5 और ये आ जाएगा dx। तो पार्ट 1 में हमने ये सोल्व कर लिया। पार्ट 2 में क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को फिर उठाएंगे और इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे इसकी। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का तो ले लिया x और x का कोफिशिएंट क्या -5 और -5 का आधा -5/2। ठीक है ना। आधे करना हो ना तो बट्टे में 2 लगा दो बस, ठीक है, आधा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बता दी मैंने, है ना याद रखना, ठीक। और ये हो जाएगा +6 जो बचा हुआ है। अब -5/2 जो हमने अंदर यहाँ लिखा है, इसका स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा। अब बच्चों कभी कंफ्यूज मत होना, या माइनस हो या प्लस कुछ भी हो, लेकिन जो बाद में हम करेंगे तो 5/2 जो भी है संख्या उसका स्क्वायर घटाना ही है हमेशा, उसे हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो -5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो x - 5/2 का होल स्क्वायर ऐसा ही, इसे सोल्व करेंगे तो देखना है क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 24 - 25/4। ठीक है ना, 6 चौको 24, तो हो जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, 24 में से 25 गए तो बिल्कुल 1/4 बचेगा। ठीक है ना। और अपन चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 को, तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ, इसे अपन लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये हमारी सब्जी काट के तैयार कर ली। अब सब्जी बनाते हैं अपन। तो i बराबर, ये देखना ये इक्वेशन है अपनी ये वाली, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये इंटीग्रेशन, और मैं थोड़ा जमा कर लिखूंगा, x को यहाँ लिख दिया +2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ dx अपन लिखना भूल गए थे तो लिख दो। और अपोन में क्या चल रहा है, तो अपोन में चल रहा है x² - 5x + 6 चल रहा है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें ऊपर इक्वेशन में जो हमने सॉल्यूशन किया पार्ट 1 2 का यूज करेंगे। तो पार्ट 1 में अपन देखें तो मुझे यहाँ ऊपर चाहिए 2x - 5 और dx तो आ ही जाएगा, यहाँ dx और लिख देता हूँ। क्या चाहिए मुझे, 2x - 5 चाहिए, तो x है अपने पास, क्या चाहिए हमें 2 चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो स्वाभाविक है इसमें भी 2 का करवाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में बेचारा भाई है उसका, है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई करा दिया दोनों में, तो 2 का डिवाइड बाहर कॉमन में करवा दूंगा। ठीक, तो 2 आ गया। अब क्या करना, मुझे -5 चाहिए, तो चलो मैंने एक यहाँ -5 लगा दिया। अब भैया सीधी बात है, अगर 5 घटा रहा हूँ तो 5 जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ कर देता हूँ और यहाँ प्लस का 5 भी कर देता हूँ। बात आई समझ में। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया यहाँ पर 2x - 5 जो हमें चाहिए था। तो थोड़ी सी और इक्वेशन को अगर अपन देखें सोल्व करके, तो i बराबर ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर तो आ गया 2x - 5, है ना, ये बचा प्लस का 5 और ये 2 दूना 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में चल रहा है x² - 5x + 6। अब इस प्लस से हम सेपरेट करा देते हैं। तो i बराबर देखो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। ठीक है, हम सेपरेट भी करा रहे हैं और साथ में इंटीग्रल साइन भी लिख देंगे साथ में, तो 2x - 5 dx हो जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा x² - 5x + 6, है ना। ये सारी चीज़ 1/2 होल से कॉमन रहने दो, प्लस से कॉमन किया इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर तो आ जाएगा 9, तो जो 9 ऊपर आ रहा है इसे मैं बाहर लिख देता हूँ कॉमन करके, और 1 हो जाएगा √ में यही सारी चीज़ x² - 5x + 6 और ऊपर dx। ठीक है, अब बच्चों इसमें तो हम पहला वाला जो पार्ट 1 सॉल्यूशन किया उसकी मदद करेंगे। तो देखो 2x - 5 dx, तो 2x - 5 dx की जगह क्या लिख सकता हूँ 2t dt। तो i बराबर देखना, i बराबर हो जाएगा 1/2, अंदर इंटीग्रेशन इसकी जगह हो जाएगा 2t dt, और अपोन में इस पूरे को तो हमने t ही माना था, ये देखो। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा t, है ना, प्लस ये जो 9 है इसे ऐसे ही रहने दो, 1/√, में यहाँ ध्यान देना इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर भी फाइंड आउट किया हुआ है, ये वाली चीज़। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिख सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन की जगह x - 5/2 का होल स्क्वायर, x - 5/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और dx, है ना। अब क्या होगा,
तो ये बाहर है ना, तो आई बराबर देखना 1/2 इंटीग्रल साइन 2 कोफिशिएंट है बाहर कर दिया, टी से टी कैंसिल, अंदर क्या बच जाएगा 1dt है ना। हाँ चलो मैं यहाँ पर 1dt बचेगा ना, अंदर 1 ही बचेगा ना, और 1 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा टी, सॉरी समाकलन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो डबल डबल हम स्टेप ना लिखें, ठीक है। +9 हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई कि अगर इंटीग्रल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1/√, क्या हो x² माइनस a² हो और dx हो, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं log x प्लस √x² माइनस a², ये फॉर्मूला होता है, और +c, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की जगह लिखेंगे x माइनस 5/2 और a की जगह लिखेंगे 1/2, तो 9 तो बाहर चल ही रहा है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लग जाएगा log x की जगह आ जाएगा x माइनस 5/2 है ना, फिर प्लस अंदर आ जाएगा √x माइनस 5/2 मतलब x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस c एक हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है ना। यहाँ अपन ये वाला फॉर्मूला, ये यहाँ बड़ा वाला फॉर्मूला, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, करली ब्रैकेट है ना, क्योंकि 1/2 सबसे बाहर चल रहा है। अब भाई ये जो t है ये तो हमने माना था, तो t की वैल्यू रिप्लेस करा देता हूँ मैं, है ना, तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ 1/2 सबसे कॉमन चल ही रहा है, अंदर 2 है ना, t की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं √x² माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ लिख देंगे √x² माइनस 5x प्लस 6 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। फिर +9 log, तो यहाँ लिख देता हूँ नीचे +9 log, ठीक है। ये x माइनस 5/2 तो अंदर हो जाएगा x माइनस 5/2, ठीक है, प्लस लगा दिया है ना, इसे ऐसा करता हूँ यहाँ से लिखता हूँ ताकि दिखे +9 log x माइनस 5/2, ठीक है, और प्लस √, में अब बच्चों देखना ये सारी चीज़ को जब मैं खोल के सॉल्व करूँगा तो यही है, इसे सॉल्व करूँगा तो फिर से क्या मिल जाएगी ये इक्वेशन, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अंदर x² माइनस 5x प्लस 6, ये आपका आ चुका है आंसर +c ये वाला, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो ये अपनी 27-28 मिनट की क्लास हो गई। इसके बाकी के जो 5 सवाल बचे वो इसी मेथड से होंगे। आप कोशिश करने की, बाकी मैं अगले पार्ट में उन सारे 5 सवालों को सॉल्व करवा दूंगा। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।